एएससी एकेडमी एक एएससी टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। आज के इस इंतखाबी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस बावकार तकरीब के सदर मोहतरम इलाके की मारूफ शख्सियत सईद शाह साहब, हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, कमालुद्दीन कमा पहलवान साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, अब्दुल मालिक साबित मेयर, माजिद हाजी, मोहम्मद इब्राहिम इब्बू, सोहराब आजमी, यूसुफ इलियास, अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद, जावेद कॉरपोरेटर, अल्ताफ डरमवाला, अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद, जलील जल्ला और दीगर, राजू गाइड, साजिद रशीद और स्टेज पर तशरीफ फरमा सुभाष गायकवाड़ पहलवान, सलीम पेंटर, शाहिद ड्राइवर, गिरीश बोरसे, अल्ताफ शाह, रियाज अंबानी, इस्माइल जुम्मन, राजू फ्रूट वाले। वक्त तो बहुत कम है, मुझे बात तो बहुत कहनी थी, लेकिन मैं आपको चंद मिनटों में कुछ अहम बातें कहना चाहता हूं। आज हमारा मुकाबला जिनसे है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जिस पार्टी ने उनको जीरो से हीरो बनाया था, उनके साथ गद्दारी की। बाद में पछतावा हुआ, कांग्रेस के दर पर जाकर नाक रगड़ते रहे और एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। अजीत दादा पवार से जाके निफाड़ में खुफिया मुलाकात करते और मुलाकात करने के बाद उनसे वादा होता है कि हम आजाद लड़ेंगे और चुनकर आने के बाद आपके साथ रहेंगे, यानी बीजेपी में जाएंगे। आप अंदाजा कर सकते हो, महाराष्ट्र के अंदर 288 एमएलए, जिसमें मैं भी हूं। अजीत दादा पवार ने किसी एमएलए को 20 करोड़ का फंड नहीं दिया। इनमें कौन से सुरखाब के पर लगे थे जो इनको 20 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है? सरकार अकलियतों की और मुसलमानों की दुश्मन है। यूपी में मदरसों का क्या हाल किया गया है, आपने अगर अखबारात पढ़े होंगे, आपको वाकफियत होगी तो आपको पता होगा। बीजेपी सरकार हमारे मदरसों में घुसना चाहती है, हमारी मस्जिदों में घुसना चाहती है। हमने कब सरकार से मांगा था कि आप हमारे मदरसों के लिए 10 लाख रुपए का फंड दो? हमने कब मांगा था कि हमारी मस्जिदों के लिए आप जो है सोलर जो है वो स्कीम हमको दो? कब हमने मांगा था? हम तो गैरतमंद मुसलमान हैं, ईमान रखने वाले मुसलमान हैं। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन अपनी मस्जिदों में, अपने मदरसों में फिरका परस्त बीजेपी और आरएसएस की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कमाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन हम अपनी मस्जिदों की तामीर के लिए, अपने मदरसों को चलाने के लिए कभी हमने सरकार से कोई फंड नहीं मांगा। आप बीजेपी से साजबाज करके हमारे मदरसों तक
और हमारी मस्जिदों तक बीजेपी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पार्टी लेकर के आए थे, ये पार्टी उन्होंने मुतारफ कराया इस्लाम। जाहिर बात है आज उस पार्टी से जो लोग जुड़ेंगे, उन्होंने नारा लगाया था इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये वो नारा था जो बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में चला रही है कि मुसलमानों की तरफ से ऐसी बात सामने आए कि हिंदुओं की वोट मुत्तहिद हो जाए। ये उसी साजिश में मुब्तला है और इन्होंने ऐसा नाम लाया, इस्लाम का नाम दिया। जाहिर बात है तुम हारोगे तो लोग फिर कल कहेंगे कि इस्लाम हार गया। आज जो लोग कह रहे हैं इस्लाम जिंदाबाद, जो आपके सियासी मुखालिफ होंगे वो कहेंगे इस्लाम मुर्दाबाद। अल्लाह जज़ाए खैर दे शहर के उलमा को, शहर के अइम्मा को, जिनसे इनको शेख रशीद साहब और उनके खानवादे को घिन आती है। उन्होंने रात के 1:30 बजे फतवा दिया कि ये नाजायज और नाकाबिले कबूल है। 24 घंटा नहीं हुआ, ये कांग्रेसी पैदाइशी कांग्रेसी थे, इस्लाम में दाखिल हुए थे और 24 घंटा नहीं हुआ इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जिनको हमने झंडा और डंडा दिया था वो उसको अपने घर में संभाल करके रखते हैं। बीजेपी अकलियतों की और खास तौर पर मुसलमानों की सख्त दुश्मन है। आज पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की अमलाक 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं। आज बीजेपी ये चाहती है कि वक्फ पर से मुसलमानों का हक खत्म हो जाए। जो वक्फ तरमीमी बिल हाउस में लाया गया था, उस वक्फ तरमीमी बिल के जरिए से सरकार ये कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को देना तो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी अमलाक, उनकी जायदाद, उनके मदरसे, उनकी मस्जिदें, उनके मकातिब, उनके यतीम खाने सब उनसे छीन लिए जाए। जब औकाफ हमारे बाप दादा ने, हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के लिए वक्फ किया था, आज उन औकाफ की जमीनों पर बीजेपी कब्जा करना चाहती है और ये उसका साथ दे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में हम मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी जो प्रोग्राम बना रही है वो एनआरसी का प्रोग्राम, वो सीएए का प्रोग्राम है कि हम हिंदुस्तान में रह करके अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए सारे पेपर हमको मुहैया कराने होंगे। आसाम देख लीजिए, वहां कितने लोग हैं कि शौहर जेल में है, बीवी घर पर है, बाप जेल में है, माँ घर पर है, कहीं बीवी जेल में है, शौहर घर पर है, बच्चे जेल में है, माँ बाप जो है घर पर है। यानी डिटेंशन कैंप में कितने मुसलमानों को डाल दिया गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहुम को। जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा आज से नहीं बरसों से लड़ करके ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से करवाया कि जो लोग आसाम में 1971 से रह रहे हैं वो गैर हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे, चाहे उनके पास पेपर कम हो। ये पूरे मुल्क में एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को गैर मुल्की बनाने की साजिश है। जाहिर बात है हमें हिंदुस्तान से निकाल नहीं सकते, कोई मुल्क को हमें कबूल नहीं करेगा, कोई हमें पनाह नहीं देगा। हमें हिंदुस्तान में खुली और ओपन जेल में रखने का प्रोग्राम बीजेपी बना रही है और ये बीजेपी के हम निवाला, हम प्याला बन करके मालेगांव के आवाम की वोटों को ले करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दुख और तकलीफ में डालना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आज हर 2 नंबर का काम जो शहर में हो रहा है उसकी सरपरस्ती करते हैं, उसके पार्टनर बनते हैं, उनसे हफ्ता वसूलते हैं और यही पैसा पुलाव बना करके आपको खिला रहे, हराम का खुद खा रहे हैं। लोगों की आमदनी, हराम की आमदनी में पार्टनरशिप ले रहे हैं, लोगों से
खोटा काम करने वालों से हफ्ता ले रहे हैं और शहर के लोगों को इसी गलत रुख पर ले जाना चाहते। मैं आपसे और आपके जरिए अपनी उन गयूर माओं और बहनों से जो आज घरों में बैठकर मेरी बात सुन रही हैं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये हमारी नस्लों को तबाह व बर्बाद करना चाहते, ये हमारी नस्लों को गलत रास्ते पर डालना चाहते और इस बात के लिए कोशा है कि इस शहर के अंदर हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम इतना पैसा खर्चा करेंगे कि कोई हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। जब 2009 में मैंने आवाज दी थी कि इस शहर में जो लोग गलत कारोबार में मुब्तला हैं, अगर उनके सामने मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं तो आप मुझे जमीर की आवाज पर वोट दो और अपनी जायज और हलाल कमाई का 1 रुपया दो, तो आपने मुझे नवाजा था। 84,000 रुपए से ज्यादा 1-1 रुपये की शक्ल में आपने मुझे दिया था। हमारा शहर पैसा लेने वाला नहीं, पैसा देने वालों का शहर है। हमारा शहर ईमानदारों का, दियानतदारों का, मेहनत कशों का, मस्जिदों मदरसों के लिए चंदा देने वालों का शहर है। हम हरामखोर नहीं है। आपको अगर ये पसंद है तो आप हरामखोरी करें। मैं आज आपसे वोट की अपील करना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरी जात से आपको फायदा नहीं पहुंचा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। आज इस पूरे शहर में जो हमारा था, हमारा है, जो हमारे नहीं थे, नहीं हैं, हमने कभी उनके खिलाफ कोई नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई नहीं की है। ये हो सकता है कि हमने आपकी उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं किया होगा, लेकिन हमने कभी किसी के काम में टांग नहीं डाला। हमने नशे का कारोबार नहीं किया। हमने आपके बच्चों को नशेड़ी नहीं बनाया। हमने आपको चोरी के रास्ते पर नहीं डाला कि आप प्लास्टिक का कारखाना चलाओ और चोरी की बिजली इस्तेमाल करो और हमको हफ्ता दो। हमने कभी आपसे हफ्ता नहीं मांगा और कभी हमने इलेक्शन लड़ने के लिए किसी के पास चिट्ठी नहीं भेजी कि 5 लाख भेज दो, 10 लाख भेज दो। हम अगर लड़ते हैं तो ऊपर वाले के भरोसे पर लड़ते हैं और आप हमारे वोटर हैं। आपने हमसे कभी इस बात का मुतालबा नहीं किया कि हमें पैसा दो। मैं जिस वक्त आ रहा था उस वक्त मैंने ये बात सुनी कि गुरुवार वार्ड के लोग गरीब जरूर हो सकते हैं, मजदूर जरूर हो सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी गैरत का, अपने ईमान का सौदा नहीं किया। और इस शहर को इसी गुरुवार वार्ड ने अलग अलग लोगों को चुन करके दिया जो कारपोरेशन तक पहुंचे। हमने कभी आपके कारोबार में पार्टनरशिप नहीं मांगी। हमने आप पर प्रेशर बनाकर जबरदस्ती पार्टनर हम नहीं बने। हमने आपका कारोबार कभी नहीं छीना। आज जिनसे हमारा आमना सामना है, आप समझ सकते हो कि जो कुछ मैंने कहा है ये सब कुछ वो कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं। और शहर के लोगों से कारोबार छीनना, उनके कारोबार में पार्टनर बनना, शहर में ओपन स्पेस के टुकड़े डाल करके सरकारी जमीनों की, नालों की भरपाई करके गैर कानूनी तरीके से जमीनों के टुकड़े बेचना, ये काम हमने कभी नहीं किया। हमने इस शहर को एक अच्छा रुख देने की कोशिश की है। इस्लाह मुआशरा के उन्वान से हमारी तहरीक थी, एक लंबी तहरीक थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि हमारा शहर जैसे मस्जिदों का, मीनारों का, मदरसों का और मकातिबे दीनिया का, उलमा का, हुफ्फाज का शहर कहलाता है, ये शनाख्त तो बाकी रहे। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना रहे हैं, आप अपने बच्चों को आलिम दीन बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करने के लिए उनसे नशे का कारोबार करवा रहे, उनको नशे का आदी बना रहे हैं।
और थोड़ा सा ज्यादा कमा कर थोड़ा सा दे करके उनको गलत रास्ते पर 2 नंबर के काम पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कहना तो बहुत कुछ है। आप हमेशा उन लोगों का साथ देते रहे। मैं उनसे कह रहा हूं जिन्होंने उनका साथ दिया, उनको वोट दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। 2 कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता, खुद ब खुद तेरे ख्यालात बदल सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फौज़ वल फलाह वन नजाह वल फतह वन नुसरत वल गलबत अलल अअदा। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मअर राहति लिक़ुलूबिना व अबदानिना वस्सलामति वल आफियति फी दीनिना व दुनियाना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन